हमें कह रहा है हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनूप सर मैथ्स। आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 के एग्जांपल्स पे। तो एग्जांपल नंबर 1 हमें कह रहा है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। तो एक क्लास के अंदर 10 बच्चे जो है उन्होंने पार्ट्स लिया है किसके अंदर, मैथमेटिक्स क्विज के अंदर। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो 4 ज्यादा हैं नंबर ऑफ बॉयज से। रिप्रेजेंट दी सिचुएशन अल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो सबसे पहले सॉल्यूशन के अंदर हम यहाँ पे लेट करेंगे, लेट नंबर ऑफ गर्ल्स या नंबर ऑफ बॉयज। तो मान लो मैंने नंबर ऑफ बॉयज लेट किया कि नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास 10 टू पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज आर एक्स एंड नंबर ऑफ गर्ल्स आर वाई। क्या है? वाई है। तो देखो क्वेश्चन ने सबसे पहले कहा कि तुम्हें 10 बच्चे थे उन्होंने पार्ट्स लिया है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं बच्चा कि नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स आर 10, x प्लस y इज 10, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली सेकंड सिचुएशन क्या है? इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, तो नंबर ऑफ गर्ल्स इज y की वैल्यू क्या है? नंबर ऑफ बॉयज से 4 ज्यादा है तो x प्लस 4 हो जाएगा। इट इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब तुम चाहो तो इस इक्वेशन को ऐसा लिख सकते हो, कैसा? मतलब देखो नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, मतलब कि नंबर ऑफ बॉयज जो है x है, वो क्या है? नंबर ऑफ गर्ल्स में से 4 कम भी है, ऐसा भी लिख सकते हो। देखो वर्ड प्रॉब्लम को अलग अलग तरीके से समझना कि नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो बॉयज से 4 ज्यादा है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि नंबर ऑफ बॉयज जो है वो गर्ल्स से 4 कम है, तो x की वैल्यू y माइनस 4 भी हो सकती है, दोनों सेम है। अब हम इसको थोड़ा मॉडिफाई करके थोड़ा अच्छे तरीके से लिखेंगे, तब हम इसको इक्वेशन नंबर 2 लेट कर लेंगे। y को इधर ले जाते हैं और 4 को इधर ले आते हैं, तो x माइनस वाई उधर गया, इक्वल किसके आ गया? -4 की। देखो इसको सबसे पहले मैंने ऐसे लिखा कि -4 इधर है और x माइनस वाई इधर है, फिर इसको थोड़ा इक्वल दोनों देखो जब LHS और RHS दोनों को रोटेट कर लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, साइन में कोई चेंज नहीं लिखते। तो इसको मैंने ऐसा लिखा है, तो ये बच्चे कंफ्यूज नहीं हो जाए कि सर x को इधर लाए हो आप, तो प्लस का x माइनस का होना चाहिए था, समझ रहे हो ना। चलो ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है। तो हमने अल्जेब्रिकली तो शो कर दिया, अब हमें इसको ग्राफिकली शो करना है। तो सबसे पहली इक्वेशन क्या आपके पास? x प्लस वाई इक्वल 10 है। तो आपने कहा चलो x की वैल्यू ले लेते हैं 2, ठीक है। तो 2 वैल्यू लूंगा तो 2 प्लस वाई कितना हो जाएगा? 10। तो यहां से आपका y कितना आ जाएगा? 10 माइनस 2 इट इज 8। ओके। सिमिलरली अगर आप x की वैल्यू ले लो, मान लो 4, तो 4 प्लस वाई कितना हो जाएगा आपका? 10। तो y हो जाएगा बच्चा 10 माइनस 4 इट इज 6। तो इसकी हम टेबल बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? देखो टेबल में सबसे पहले ऊपर लिखेंगे x, नीचे लिखेंगे y। तो आप कहेंगे x की वैल्यू अगर 2 थी तो y की वैल्यू आई थी 8। जब x की वैल्यू 4 ली तो y की वैल्यू आई 6। हाँ, आप x की वैल्यू भी y की वैल्यू लेके लेट कर सकते हो और बाद में आप x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। अब बात करते हैं इक्वेशन नंबर 2, दैट इज x माइनस वाई इक्वल -4 है। तो मान लो आपने यहाँ पे y की वैल्यू 0 पुट कर दी, तो x माइनस 0 कितना हो गया? -4। तो x कितना आ गया आपका? -4। ओके। अब मान लो आपने y की वैल्यू ले ली -2, मान लो ऐसे लेट कर रहा हूं मैं, तो मैंने -2 ली, तो x माइनस -2 इट इज -4। तो यहां से x प्लस 2 हो गया बच्चा, जो कितना आया? -4। तो x की वैल्यू आ गई -4 -2 इट इज -6। ओके। आप y की वैल्यू +2 ले सकते थे, कुछ भी ले सकते हो ना, बस ये बस समझाने के लिए प्रैक्टिस करा रहा हूं। तो x और y लिया आपने बच्चा, टेबल बना रहे हैं अपन, आराम से प्रैक्टिस करना। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ग्राफिकली शो करना। तो आपने कहा कि पहली सिचुएशन में y 0 था तब x -4 आया, दूसरी सिचुएशन में y -2 है, x -6 आया। तो दोनों टेबल आ गए अपने पास। अब हमें इनका क्या बनाना है? ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है बच्चा? ग्राफ। तो अब इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे? थोड़ा सा देखो, तुम्हें सबको आता है, टेंशन मत लिया करो ग्राफ की। मैं यहाँ पे टेबल दोबारा बना लेता हूँ। पहली इक्वेशन क्या है, एक बार मैं इसको वीडियो को पॉज करके लिख देता हूँ। तो अब देखो इसका ग्राफ, हमारे पास पहली इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल 10, उसकी ये टेबल है। दूसरी इक्वेशन थी x माइनस वाई, जिसकी x माइनस वाई इक्वल -4, जिसकी टेबल ये रही। तो पहले इसके पॉइंट्स लेता हूँ, इसके 2 पॉइंट्स बनेंगे। ए पॉइंट ले लेता हूँ, उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 2,8 होगा, और एक पॉइंट बी ले लेते हैं जिसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 4,6 होगा। सिमिलरली यहाँ से एक सी पॉइंट उठाएंगे,
-4 और 0 होगा। आई थिंक पॉइंट ढूंढने आ रहे हैं तुम्हारे को, एक्स और वाई की वैल्यू का साथ में पेयर। फिर डी पॉइंट -6, -2। तो देखो 2, 8 कैसे होगा, ओरिजिन पे जाएंगे, ओरिजिन से 2 की तरफ गए, फिर ऊपर 8 की तरफ, तो यहाँ पे अपना पॉइंट आ गया, इट इज योर पॉइंट ए। ओके, क्लियर है सबको। नेक्स्ट देखो पॉइंट बी क्या होगा, 4, 6, तो 4 पे गए, फिर 6 पे गए, तो 4, 6, ये रहा आपका पॉइंट बी। नाउ इन दोनों को ज्वाइन करते हुए हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली x माइनस वाई वाला देखो, सी पॉइंट क्या, -4, 0, तो x एक्सिस पे -4, फिर y एक्सिस पे जाना ही नहीं है, तो यहाँ पे पॉइंट आ गया आपका पॉइंट सी। फिर डी पॉइंट क्या है, -6, -2, -6 ये रहा, और -2 कहाँ मिलेगा, नीचे मिलेगा यहाँ पे। ओके, -6 और -2 ये रहा पॉइंट डी। अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, वो लाइन जहां पे कट करेगी या इंटरसेक्ट करेगी वो हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। क्या ये बात क्लियर है भाई सबको? अरे कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? अब देखो अगर हमने इन दोनों लाइंस को ज्वाइन किया, दोनों पॉइंट्स ए और बी को ज्वाइन किया, तो ये लाइन बनी अपनी, और सी और डी को ज्वाइन कर रहे हैं तो ये लाइन बन रही है। तो दोनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट के ऊपर, और इस पॉइंट के इंटरसेक्ट करने पे हमें पता चल गया कि यूनिक सॉल्यूशन है, और इसका x कोऑर्डिनेट 3 है और y कोऑर्डिनेट 7 है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, 3, 7। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि सर देखो दोनों का कॉमन जो सॉल्यूशन आ रहा है ना, वो क्या रहा है, 3, 7 आ रहा है। तो यहां से x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू क्या है, 7। क्या ये बात पकड़ में आ रही है तुम लोगों को? अब यहाँ पे तुम कहोगे सर देखो x आपने नंबर ऑफ बॉयज को लेट किया है और y आपने नंबर ऑफ गर्ल्स को लेट किया है, तो आप लिखेंगे सो नंबर ऑफ बॉयज आर 3 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, 7। और आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं अपने आंसर को कि बॉयज की नंबर ऑफ बॉयज जो है वो गर्ल्स से 4 कम है, या फिर नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो नंबर ऑफ बॉयज से 4 ज्यादा। अब आरडी शर्मा के अंदर नंबर ऑफ बॉयज को y लेट किया हुआ है और नंबर ऑफ गर्ल्स को x लेट किया हुआ है, तो वैसे भी आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। तो घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे तुम x और y की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो। बस ध्यान ये रखना, जब आप x की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो y की वैल्यू इंटीजर लाने की कोशिश करो, जिससे ग्राफ को इजीली आप ड्रॉ कर सके। ओके, तो आई थिंक ये बात क्लियर है तुम लोगों को। अरे समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट करके जरूर बताना। ये आपकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस थी, यहाँ पे नेगेटिव एक्स एक्सिस है, या आपका ओरिजिन है। ग्राफ के बारे में तो थोड़ा बहुत तुम्हें पता होगा, है ना, बहुत है, मोर देन सफिशिएंट है। अब नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल नंबर 2। इस एग्जांपल में मैं कह रहा है कि साहब सुनिए, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 3 बैट्स, उसने 3 बैट खरीदी हैं, एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3,900। लेटर ही बायज अनोदर बैट, एक बैट और खरीदा, एंड 3 मोर बॉल्स, 3 ज्यादा बॉल, मतलब 3 बॉल और खरीदी गई हैं, ऑफ द सेम काइंड ऑफ ₹1300। अब यहाँ पे देखो 3 मोर बॉल्स का मतलब ये नहीं है कि पहले 6 खरीदी थी फिर 6 + 3 9 बॉल्स खरीदी है, ये बिल्कुल मीनिंग नहीं है यहाँ पे बच्चा। यहाँ पे ये कहना चाह रहा है लेटर ही बाय, बाद में उसने बाय किया है अनोदर बैट, एक बैट, एंड 3 मोर बॉल्स, 3 बॉल और। ओके, रिप्रेजेंटिंग दिस सिचुएशन अल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली, तो हम बहुत आराम से इसको करने वाले हैं। सबसे पहले हमें देखो यहाँ पे कॉस्ट नहीं पता है कि बैट की कॉस्ट कितनी है और बॉल की कॉस्ट कितनी है, तो 1 यूनिट मतलब एक बैट की बॉल और एक बॉल की कॉस्ट हम लेट कर लेंगे। तो अब यहाँ पे लेट कर सकते हैं, लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज ₹X एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, एक बॉल की कॉस्ट कितनी है, ₹Y। तो फर्स्ट सिचुएशन कह रहा है कि अगर तुम 3 बैट खरीदोगे और 6 बॉल खरीदोगे तो दोनों के मिला के पैसे कितने दे रहे तुम्हारे को, 3,900। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम ऐसा लिख सकते हैं कि 3 × X। क्यों भाई? क्योंकि एक बैट अगर X रुपए का आ रहा है तो 3 बैट 3X के आएंगे। भाई एक चीज 5 रुपए की आ रही है तो 3 चीजें लेनी है वैसी, तो कितने रुपए की होंगी, मल्टीप्लाई करेंगे या 3 टाइम्स ऐड कर लो, है ना। तो x + x लिखोगे, उससे अच्छा तो 3x ही है। प्लस 6 बॉल है तो 6y हो जाएगा, किसके इक्वल है, ₹3900, तो 3900। इट इज योर इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली अगेन अनोदर बैट, तो 1 बैट इज x प्लस 3 मोर बॉल मतलब 3 बॉल्स 3y इक्वल हो गया ₹1300। क्या ये बात पकड़ में आ रही है भाई? अरे कोई दिक्कत है किसी को यहाँ पे? चलो, नाउ दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हमारे को क्या बनानी है, टेबल बनानी है। अल्जेब्रिकली हमने शो कर दिया है, अब ज्योमेट्रिकली शो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ज्योमेट्रिकली या ग्राफिकली।
इसके लिए हमारे को पहले टेबल बनानी है और फिर उस टेबल की हेल्प से हमें पॉइंट्स ढूंढने हैं, 2 पॉइंट ढूंढने हैं और 2 पॉइंट्स को हम ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे और उससे स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। तो क्या करेंगे, देखो भाई सबसे पहले इक्वेशन 1 क्या है तुम्हारे पास, 3x + 6y इक्वल है 3900 के। अब तुम चाहो तो इसमें से 3 कॉमन ले सकते हो क्या, हाँ सर ले सकते हो। तो क्या बचेगा, x + 2y, 3 का डिवाइड 1 टाइम, 3 का डिवाइड 2 टाइम इक्वल 39100। तो यहाँ से x + 2y कितना हो जाएगा, 3 का डिवाइड चला जाएगा इधर, 3900 डिवाइड बाय 3। तो आपके पास इक्वेशन हो जाएगी x + 2y इक्वल 1300। नाउ दिस इज योर मॉडिफाइड इक्वेशन नंबर 1। ओके, मान लो 3 मान लो इसको। क्लियर है यहाँ पे। अब तुम कहोगे सर ऐसा क्यों किया, मैंने कहा यार देख कैलकुलेशन बढ़ रही थी, सिंप्लीफाई अगर कोई चीज हो सकती है तो उसको इतना करेंगे ना ताकि हमारी कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं आए और हमारे को कैलकुलेशन करते वक्त भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़े। आई थिंक बात क्लियर है भाई। अरे किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना इस बात से कि सर आपने इसको सिंप्लीफाई क्यों किया है। अब देखो इस इक्वेशन में आपको गिवन है x + 2y इक्वल 1300। तो यहां से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, कितनी आ जाएगी, 1300 - 2y। क्योंकि देखो हमें पता है सर x डिवाइड में कुछ करना नहीं पड़ेगा और यहाँ से y की वैल्यू रखेंगे, सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब y की वैल्यू भी ऐसी ही रखनी है, देखो 1 नहीं रखोगे, 2 नहीं रखोगे, तुम खुद समझदार हो, क्योंकि सर टेबल बड़ी बनेगी फिर, है ना, नंबर इधर बड़ा आएगा, ग्राफ में बड़ा रिप्रेजेंट करना है, कर सकते हैं बट मीडियम वैल्यू रख लेते हैं। जैसे तुमने x की वैल्यू मान लो, y की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, x की नहीं रखेंगे हम। तो मान लो लेट कर लिया तुमने, y की वैल्यू रख ली 500। तो क्या हो जाएगा, x कितना हो जाएगा, 1300 - 2 × 500। x आ जाएगा तुम्हारा 1300 - 1000। x की वैल्यू आ गई 300। तो लगभग नियर बाई वैल्यू आई है। अब तुमने मान लो y की वैल्यू रख ली 4, रख ले 400 रख लो चलो। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1300 - 2 × 400। तो आ गया 1300 - 800 और 8 2 और 3 500। वैल्यू कितनी आ गई x की, 500। तो यहाँ पे तुम्हारी टेबल क्या बन गई भाई, आपकी टेबल बन गई है। यहाँ पे x और y रखने पे x यहाँ पे है, y यहाँ पे है। तो आपने x की वैल्यू आई है 300, उस टाइम पे y की वैल्यू है 500, फिर x की वैल्यू अगर 500 आई है तो y की वैल्यू उस टाइम में 400। आई थिंक बात क्लियर है। अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ दूसरी चीज की। इक्वेशन नंबर 2 क्या है आपके पास, x + 3y इक्वल 1300, x + 3y इक्वल है 1300। इसमें भी ऐसा ही करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे, 1300 - 3y। कोफिशिएंट जिसके साथ नहीं है ना, 1 है कोफिशिएंट, उसको ही लिखो यहाँ पे। नाउ y की वैल्यू रखो भाई अच्छे सी, मान लो 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 2 6, 3 4 12, 400 ले लेता हूँ। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 1300 - 3 × 400 हो जाएगी 1300 - 1200। तो ये आ गई 100। ओके, x की वैल्यू। सिमिलरली तुमने मान लो y की वैल्यू रख दी, कम रख लेते हैं थोड़ी सी, 300 रख लो। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1300 - 3 × 300। तो हो जाएगा आपका 1300 - 900। तो आ गया 400 x की वैल्यू। तो इसकी टेबल बना लेते हैं। बात समझ में आ रही, कोई दिक्कत तो नहीं। देखो यहाँ पे कैलकुलेशन तुम्हें खुद करनी पड़ेगी, हर क्वेश्चन में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी आएगी। नहीं तुम, कई बार बच्चे हल्के में ले लेते हैं इस बात को कि चलो ठीक है x की वैल्यू 100 है बच्चा, तो उस टाइम पे y की वैल्यू 400 है, x की वैल्यू 400, y की वैल्यू 300। ओके, अब बनाएंगे इसका ग्राफ। अब ग्राफ बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो भाई यहाँ पे बना दूं, चलो नई स्लाइड पे बना लेते हैं। ये मेरी y एक्सिस है, ये मेरी x एक्सिस। तुम प्रॉपर तरीके से बना लेना, मैं थोड़ा सा रफली काम चला रहा हूँ। x है, y है, x डैश है और y डैश। अब मुझे कौन सी वैल्यू चाहिए वो देख लो, 100 400 x एक्सिस पे 400 है बड़ी से बड़ी वैल्यू, और यहाँ पे कितनी है 500। तो मैं यहाँ पे 100 से स्टार्ट कर लेता हूँ। 100 ले लिया मैंने, फिर मैंने 200 ले लिया, फिर 300 400 500। ठीक है। सिमिलरली y की वैल्यूज कितनी लेनी है, y की लेनी है सर 400 300 और कितनी है 500। ठीक है, इसमें भी 500 तक ही जाना है। तो 100 हो गई, 200 हो गई, 300 हो गई और 400 और 500। अब देखो पॉइंट्स देखो, इसके ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 300, 500। यस और नो।
बी पॉइंट्स ले लेते हैं, उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 500, 400, ऐसे 3 और 5 एक्स और वाई की वैल्यू का पेयर, एक्स और वाई की वैल्यू का पेयर, ठीक है। तो 300 500, तो मैंने कहा 300 ये रहा, 500 ऊपर जाऊंगा तो लगभग यहाँ पॉइंट आ रहा है मेरा, ये मेरा पॉइंट हो गया ए। फिर ऐसे ही बी पॉइंट है 500 400, 500 ये रहा, 400 ये रहा, तो बी पॉइंट ये रहा, क्लियर है। सिमिलरली इधर सी पॉइंट देखो, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 100, 400, और डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 400, 300, ओके। तो 100, 400 कहाँ होगा, 100, 400 यहाँ होगा, ये आपका हो गया पॉइंट सी। और फिर पॉइंट क्या है 400, 300, 400 यहाँ पे और 300 यहाँ पे, ये पॉइंट हो गया। अब अगर तुम इन दोनों को ज्वाइन करते हो, जैसे इन दोनों को ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ करते हो, ऐसे ऐसे जाएगी। सिमिलरली इन दोनों को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ करोगे, ऐसे जाएगी। हाँ सर, ये कहीं ना कहीं तो इंटरसेक्ट करेगी, यस सर कहीं ना कहीं करेंगी। अब ये वाली लाइन मेरे को थोड़ा और अच्छे से बनानी पड़ेगी कि वे दिखाना भी तो सॉल्यूशन है ना, दिखाना भी तो चाहिए सर हमारे को। इस लाइन को थोड़ा प्रोड्यूस कर लेता हूँ मैं, क्योंकि एक्स एक्सिस पे ही कट करेंगे। अब प्रॉपर ग्राफ बनाने के लिए यार टाइम चाहिए ना उतना, अब तुम्हारे को टाइम बचाना है तुम्हारा, तो मुझे नाउ सिमिलरली इसको भी ऐसे ज्वाइन करोगे तो दोनों एक्स एक्सिस पे ही कट कर रही है यहाँ पे आके, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना, थोड़ी सी प्रैक्टिस करना, ग्राफ बना लेना। तो ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं सर 1300, 0 आ रहे हैं इसके, तो क्या आ रहे हैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ रहे हैं 1300, 0। अब दिक्कत ये आई सर 1300, 0 का मतलब बॉल फ्री में मिल रही है, ये तो बड़ी दिक्कत आ गई। क्या आ गई, बॉल कितने में मिल रही है 0 रुपए में मिल रही है। अरे एक्स की वैल्यू क्या आ रही है भाई 1300 आ रही है, वाई की वैल्यू क्या आ रही है 0 आ रही है। यहाँ तक तो बात क्लियर है सबको, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हमारा सॉल्यूशन भी बन गया सर, क्या बन गया, मैंने कहा सर कॉस्ट ऑफ वन बैट है, क्या एक्स, एक्स आपका क्या है बैट है, वन बैट इज ₹1300 एंड कॉस्ट ऑफ वन बॉल, मतलब बॉल फ्री में मिल रही है साथ साथ में, इज ₹0, ठीक है। ये भाई वैसे तो पूछा है ना ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना था, ओके, वो नहीं पूछ रहा था कि सॉल्यूशन क्या है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए। नेक्स्ट देखो एग्जांपल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या कह रहा है, रोमिला वेंट टू ए स्टेशनरी शॉप, एक मिनट, रोमिला वेंट टू ए स्टेशनरी शॉप, ओके कोई दिक्कत नहीं साहब, जाने दो मेले में, शॉप में जा रही है। फिर कह रहा है वेंट टू ए स्टेशनरी स्टॉल एंड परचेज 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर्स for ₹9। हर फ्रेंड सोनाली सो द न्यू वेराइटी ऑफ पेंसिल्स एंड इरेजर विथ रोमिला एंड शी ऑल्सो bought 4 पेंसिल 6 इरेजर्स of the same kind ₹18। रिप्रेजेंट द सिचुएशन अल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। सबसे पहली बात लेट करनी पड़ेगी, किसकी कॉस्ट है, पेंसिल की बात हो रही है, इरेजर की बात हो रही है, तो अब यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल, एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी है ₹X लेट कर लेते हैं, ठीक है, एंड कॉस्ट ऑफ वन इरेजर, एक इरेजर की कॉस्ट कितनी लेट कर ली हमने ₹Y। तो पहली सिचुएशन क्या बनेगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कितने हैं 2 पेंसिल है तो 2x हो जाएगा, प्लस 3 इरेजर है तो 3y हो जाएगा, दोनों को मिला के ₹9 लग रहे हैं। फिर दूसरी सिचुएशन क्या करी है, 4 पेंसिल है तो 4x और 6 इरेजर है तो 6y किसके इक्वल हो गया 18 के इक्वल। अब तुम फिर कहोगे सर इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है, मैंने कहा यस, इस इक्वेशन में LHS से 2 कॉमन लिया जा सकता है, तो ये 2x प्लस 3y होगा, किसके इक्वल आ गया 18 के इक्वल। तो यहाँ से 2x प्लस 3y किसके इक्वल आ गया 18/2 दैट इज 9, 2x प्लस 3y इक्वल है 9 के। अब आपने कहा कि सर इक्वेशन नंबर 1 और 2 तो सेम है, मैंने कहा जब अगर वो सेम है तो वो कोइंसिडेंट लाइन बनेगी। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब x और y जो भी तुम पुट करना चाहते हो वो दोनों में सेम पुट करोगे तो सेम आंसर देगा, और एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन होगी। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, ऐसा करते हैं 2x प्लस 3y इक्वल 9 है, तो यहाँ पे देखो क्या वैल्यू रखेंगे। अब इस तरीके के क्वेश्चन में तुम्हें सोचना है, जैसे मान लो कोई बच्चा यहाँ से x की वैल्यू निकालेगा तो 2x किसके इक्वल होगा 9 माइनस 3y के, और x किसके इक्वल होगा 9 माइनस 3y डिवाइड बाई 2 के। अब देखो अगर कोई बच्चा y की वैल्यू 1 रखता है तो x क्या होता है, देखो 9 माइनस 3 डिवाइड बाई 2 होता है, दैट इज 6/2, इट इज 3। अब सोचना क्या था कि सर y की ऐसी वैल्यू पुट करेंगे जिसको 3 से मल्टीप्लाई किया जाए, फिर 9 के अंदर में से सब्ट्रैक्ट किया जाए, तो ऐसा नंबर आना चाहिए जो 2 से डिविजिबल हो, हमारा आ गया।
अब अगर हम y की वैल्यू 2 पुट कर लेते हैं, ध्यान से देखना, तो x की वैल्यू क्या आ रही है 9 माइनस 3 टू जा 6/2, 3/2। इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि सर ये वैल्यू अच्छी नहीं है। अच्छी नहीं होने का मतलब ये कि ग्राफ पे रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, है ना। तो इस तरीके से वैल्यू से हम बचने की कोशिश करेंगे। और ये कैसे बचोगे? लिख लिख के नहीं, पहले तुम्हें लिख के प्रैक्टिस करनी है, फिर यहाँ पे सोचना है। तुमने कहा कि सर 9 में से 3 माइनस करने पे 6 आता है, तो ठीक है y की वैल्यू 1 रखो। अगर y की वैल्यू 0 रखता हूं तो 9 में से 0 माइनस करने पे 9 आएगा, 9 में 2 का डिवाइड नहीं जाएगा। तो मैं यहाँ पे 9 की ऐसी वैल्यू एक्स वाई की ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें 9 में से तो इवन नंबर बने। तो आपने कहा कि सर अगर 9 में 3 ऐड करते तो 12 आता है, तो क्यों ना हम y की वैल्यू -1 रख ले। तो यहाँ से x क्या हो जाएगा? x हो जाएगा 9 माइनस 3 इंटू -1 डिवाइड बाई 2, तो हो जाएगा 9 प्लस 3 डिवाइड बाई 2। और 9 प्लस 3 कितना होता है? 12 होता है, तो 12/2 इट इज 6। तो आप यहाँ पे टेबल बना सकते हैं। फिर क्या थोड़ी सी बात समझ में आई मैंने क्या कहा है? x और y की ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिससे सोच के पुट करनी है भाई, सीधी सी बात यही है। x की वैल्यू पुट करो तो y की वैल्यू भी एक इंटीजर आए, y की वैल्यू पुट करो तो x की वैल्यू भी एक इंटीजर आए। तो आपने कहा कि y की वैल्यू जब 1 थी तो x की वैल्यू 3 थी, y की वैल्यू जब -1 थी तो x की वैल्यू 6 थी। सिमिलरली दूसरे वाले की टेबल निकालो, वही बनेगी। अरे हाँ या ना बोलो भाई, वही बनेगी नहीं बनेगी? देख लो तुम, 2x प्लस 3y किसके इक्वल है? 9 के इक्वल। देख लो 2x प्लस 3y किसके इक्वल है? 9 के इक्वल। तुमने कहा कि सर चलो अब y की वैल्यू नहीं x की वैल्यू रखेंगे, तो 3y किसके इक्वल हो गया? 9 माइनस 2x के। तो y किसके इक्वल हो गया बच्चा? 9 माइनस 2x/3 के। अब x की वैल्यू रखनी है ऐसी सोच समझ के। तो मैंने कहा 9 में से 2 माइनस करूंगा, अगर 9 को अकेला छोड़ दूं तो इसका मतलब x को 0 रखूं, तो 9 बचा ऊपर, 9 में 3 का डिवाइड चला जाएगा, तो हमारे पास y कितना आएगा? 9 माइनस 2 इंटू 0 डिवाइड बाई 3, हो जाएगा 9 माइनस 0/3, इट इज 9/3, 3 आ गया। अब x की क्या वैल्यू रखो? मैंने कहा 9 में से 2 माइनस करने पे काम चलेगा, 7 आएगा। 9 में से 4 माइनस करेंगे तो 5 आएगा। 9 में से 4 के बाद में क्या आएगा? 2 की पावर 6। 9 में से 6 माइनस करेंगे 3 आएगा। तो x की वैल्यू 3 रखे, तो y की वैल्यू क्या आ रही है? देखो 9 माइनस 2 इंटू 3 डिवाइड बाई 3, तो हो गया 9 माइनस 6/3, तो बन गया 3/3, इट इज 1। आप यहाँ पे टेबल बना सकते हैं, सेम भी बना सकते थे, अलग अलग भी रख सकते थे, तुम्हारी मर्जी है भाई। तो आपने कहा x और y है, x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 1 है। अब इसका बनाते हैं ग्राफ। क्या बनाते हैं? ग्राफ। ग्राफ प्रॉपर बनाए क्या? चलो मैं ग्राफ पेपर ही लेके आता हूँ, फिर मैं प्रॉपर ही समझाया जाएगा, टेंशन मतलब प्रॉपर समझाऊंगा आपको। तो अब देखो इसके अंदर ग्राफ बना लेंगे अपन। इसके ए पॉइंट कोऑर्डिनेट देखो, इस वाले से पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या बन रहा है? 3,1। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या बन रहा है अपने? 6,-1। सिमिलरली इससे देखो सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट भाई इसी इक्वेशन के बनाए हैं, इसको हमने थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया था, 2x प्लस 3y इक्वल 9 बना लिया था। ओके, इसका सी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट क्या है? 0,3 है, और डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? 3,1 है। सबसे पहले ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखो भाई क्या है? 3,1, तो 3 यहाँ पे है, 1 कहाँ पे? यहाँ पे, ये बन गया, ये आपका हो गया पॉइंट ए। फिर बी पॉइंट 6,-1, तो 6 तो ये ऊपर है और नीचे 6 तो नीचे है, -1 नीचे, ये रहा 6,-1, ये आपका बी पॉइंट हो गया। फिर सी पॉइंट कहाँ पे? देखो ध्यान से सर, सी पॉइंट तो हमें दिख रहा है, कहाँ है? 0,3 है, तो सी पॉइंट है 0 फिर 3, तो ये रहा 0,3 सी पॉइंट। डी पॉइंट कहाँ है? 3,1, 3,1 यही है, डी पॉइंट सेम है, ए और डी पॉइंट तो सेम ही है। अब अगर हम इनको ज्वाइन करें और ज्वाइन करके एक लाइन ड्रॉ करें तो देखो सेम स्ट्रेट लाइन बनेगी। क्या बनेगी बच्चा? एक स्ट्रेट लाइन। देखो अभी ज्वाइन करके दिखाता हूँ। देखो अब तुम देखो इस लाइन को, ये लाइन एक ही बन रही है, मतलब दोनों लाइन एक जगह ही बन रही है। इसका मतलब, इस बात का मतलब क्या है? बोथ लाइन्स आर कोइंसिडेंट। क्या है? कोइंसिडेंट है। और अगर दोनों लाइन कोइंसिडेंट, इस बात का मतलब क्या है कि इस पेयर का मेनी सॉल्यूशंस है। कितने सॉल्यूशंस है बच्चा? मेनी सॉल्यूशंस। कल बेसिक वाले वीडियो में समझाई थी ये बातें तुम्हारे को कि कोइंसिडेंट लाइन होने का मतलब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, और ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन के सभी पॉइंट्स इनके सॉल्यूशंस है। तुम 3,1 को कहोगे तो वो भी इसका सॉल्यूशन है, 6,-1 कहोगे वो भी इसका सॉल्यूशन है, 0,3 है वो भी इसका एक सॉल्यूशन है। ओके, तो यहाँ पे सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस नहीं कर रहा है। अब तुम कहते हो सर 6,-1 कैसे इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है? क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे तो कॉस्ट की बात चल रही है।
मैंने कहा बात तो सही है बट पॉजिटिव वैल्यूज लेनी है। तो ये सब सॉल्यूशंस इसके पॉसिबल हैं, बट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर ये सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे फिर। ओके, अरे बात समझ में आ रही है कि बहुत सारे सॉल्यूशंस पॉसिबल है, यूनिक सॉल्यूशन तो पॉसिबल नहीं है, तो कॉस्ट क्या है, डिफरेंट वेरी करेगी यहाँ पे। बट हमें कॉस्ट से कोई मतलब नहीं है इस क्वेश्चन में, हमें कह रहा है कि सिचुएशन को अल्जेब्रिकली और ग्राफिकली शो कर दो बस। ये दो इक्वेशन हमारी बन गई थी, हमने इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई जरूर किया था। ओके, क्या ये बात पकड़ में आ गई भाई सबको? नेक्स्ट देखो एग्जांपल नंबर 4, द पाथ ऑफ ए ट्रेन ए इज गिवन बाय द इक्वेशन, ओके, एंड द पाथ ऑफ ट्रेन बी इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन ग्राफिकली। इस सिचुएशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करो। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सर इसके पॉइंट ढूंढो पहले। तो बच्चा क्या ढूंढने पड़ेंगे? पॉइंट्स। हमने कहा इस इक्वेशन के पॉइंट ढूंढेंगे, दैट इज आवर इक्वेशन नंबर 1। और दूसरी इक्वेशन क्या है? 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल 0। आपने कहा इसको तो सिंप्लीफाई किया जा सकता है, 2 कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा x प्लस 2y माइनस 6 इक्वल 0। और यहाँ से x प्लस 2y माइनस 6 किसके इक्वल है? 0 के इक्वल। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, चाहे इसको करो चाहे इसको करो, मल्टीपल्स है ना, जैसे मल्टीपल्स है। क्या है बच्चा? मल्टीपल। इसको मॉडिफाई करने के लिए मल्टीप्लाई किया गया कांस्टेंट के साथ। ओके, तो नाउ बात सेम है। तो चलो इसको कैसे ढूंढेंगे? सबसे पहले x के इक्वल लिखेंगे, क्या आएगा? 4 माइनस 2y। 4 भी उधर गया, 2y भी उधर गया, तो y की वैल्यू सबसे पहले 0 रख लो, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 आ जाएगी। फिर तुम y की वैल्यू क्या रखो? 1 रख लो जैसे, तो x की वैल्यू क्या आएगी? 4 माइनस 2 इंटू 1, दैट इज 4 माइनस 2, इट इज 2। तो आपकी टेबल क्या बन गई भाई? आसान सी टेबल बनी, इसमें तो जल्दी बन गई, अपने को सोचना नहीं पड़ा ज्यादा। तो x और y है, आप बोलोगे x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1। सिमिलरली यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा? 6 माइनस 2y। मान लो तुमने x की वैल्यू क्या रख दी? 2 रख दी, तो y की वैल्यू क्या आएगी? 6 माइनस 2 इंटू 2, तो 6 माइनस 4, इट इज 2। फिर तुमने y की वैल्यू 2 रख दी थी ना, x की क्यों रख रहे हो भाई? क्या गलती कर रहे हो? y की वैल्यू 2 रखी तो x की वैल्यू ये आ गई। फिर तुमने y की वैल्यू मान लो 3 रख दी, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 6 माइनस 2 इंटू 3, 6 माइनस 6, इट इज 0। तो यहाँ से आपकी टेबल क्या बनी भाई? आपकी टेबल बन गई बच्चा, यहाँ पे देखो x और y, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3 है। ओके, अब इनको हमें क्या करना है? ग्राफिकली शो करना है, बस इतना ही काम करना है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं। तो यहाँ पे देखो अपने पास ग्राफ आ गया है। अब इसमें देखो इस पॉइंट के इसके पॉइंट्स बताओ। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ 4,0। दूसरा पॉइंट बी ले लेते हैं, उसके कोऑर्डिनेट क्या है? 2,1। सिमिलरली इसमें सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ 2,2 और डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ 0,3। हमारे पास ये इक्वेशन थी, उसको हमने थोड़ा सिंप्लीफाई करके ये वाली इक्वेशन बनाई है। ओके, नाउ ए पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं 4,0, तो 4 ये रहा, 0 ये रहा, तो ये रहा भाई, ये आपका ए पॉइंट है। ठीक है, बी पॉइंट क्या है? 2,1, तो 2 ये रहा, 1 ये रहा, ये रहा आपका 2,1, ये रहा आपका बी पॉइंट। सी पॉइंट देखो क्या है, बताओ जल्दी से। 2,2 है, तो 2,2 यहाँ पे मिलेगा सी पॉइंट। डी पॉइंट क्या है? 0,3, 0 फिर 3 ये रहा। ठीक, अब इन दोनों को रिप्रेजेंट करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं दिखाता हूँ दोनों से लाइन कैसे बन रही है। अब अगर हम इन दोनों लाइनों को देखें तो ये जो ऊपर वाली लाइन है, ये कौन सी इक्वेशन की लाइन है आपकी? सी और डी से जा रही है, मतलब इस लाइन की इक्वेशन क्या है आपके पास? इसकी इक्वेशन हमारे पास 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल है 0 के। और नीचे वाली लाइन की इक्वेशन क्या है अपने पास? इस लाइन की इक्वेशन, इसकी इक्वेशन है बच्चा x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल 0। हमने देखा दोनों पैरेलल लाइंस यहाँ पे दिख रही है, और ऑब्वियसली देखो ट्रेन से तो पैरेलल ही जाएंगी, क्रॉस भी कर सकती हैं, जरूरी नहीं है पैरेलल ही जाए, क्योंकि एक आगे और एक पीछे हो सकती है ना, क्रॉसिंग तो होती है। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये दोनों क्या है? पैरेलल लाइंस है। क्या है बात पकड़ में आ रही है? और पैरेलल लाइंस को कैसे चेक करते हैं? देखो यहाँ पे कुछ चीजें और भी बताई गई है तुम्हारे को, जैसे ये लाइन है और ये लाइन है। अगर इसके कोफिशिएंट्स देखूं तो a1 की वैल्यू क्या है? 1 है, a2 की वैल्यू क्या है? 2 है, और a3 की वैल्यू क्या है? -4 है। सिमिलरली यहाँ पे आप देखोगे तो a1 की वैल्यू क्या है? 2 है, a2 की सॉरी, और b2 की वैल्यू क्या है बच्चा? 4 है, और c2 की वैल्यू क्या है? -12 है। तो अगर हम a1 अपॉन a2 निकालते हैं तो कितना आएगा? 1/2 आ रहा है। b1 अपॉन b2 निकाल रहे हैं, वो क्या आ रहा है? 2/4, दैट इज 1/2। और c1 अपॉन c2 निकालते तो क्या आ रहा है? -4 अपॉन -12, तो आ गया 1/3। तो हमने देखा कि a1 अपॉन a2 किसके इक्वल आ रहा है? b1 अपॉन b2 के, बट
नॉट इक्वल आ रहा है C1/C2 के, तो ये कंडीशन किसकी होती है? इनकंसिस्टेंट, है ना, इनकंसिस्टेंट सिस्टम मतलब नो सॉल्यूशन वाली होती है या पैरेलल लाइंस का होता है। तो ये वाली बात भी तुम्हें साथ साथ में सीखनी है, सभी एग्जांपल्स में प्रैक्टिस करना। अगर कोई तुम्हें डाउट रह गया हो या डाउट आ रहा हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।